ساهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने पिछली नशिस्त में देखा कि किस तरीक़े से नुस्ख़ों के अंदर फेर बदल है। एक नुस्खे में कुछ और बात है और दूसरे नुस्खे में कुछ और बात है, और सिर्फ लफ्ज़ों का फेर बदल नहीं बल्कि अक़ीदों का फेर बदल हो जाता है। चाहे वो तस्लीफ़ का अक़ीदा हो, एक खुदा तीन और तीन खुदा एक, चाहे वो असेंशन का अक़ीदा हो कि जी उठने के बाद ऊपर उठा लिए गए, कि जी उठने के बाद ऊपर उठा लिए गए। अक़ीदों के मुतालिक भी फेर बदल किया गया है। पुराने नुस्ख़ों में वो बातें नहीं हैं, लेकिन बाद के नुस्ख़ों में डाल दिया गया है। तो इस तरीक़े से अगर किसी किताब के ताल्लुक़ से ये रवैया अख्तियार किया जाए कि जो जी चाहो उसके अंदर डाल दो और जो जी चाहो उसके अंदर से निकाल दो, और फिर ये कहो कि ये अल्लाह की जानिब से है, ये गॉड की जानिब से है, ये खुदा की जानिब से है, ये इल्हामी किताब है, ये कहाँ की लॉजिक है, ये कहाँ की मंतिक है। अपने हाथ से निकालो और अपने हाथ से डालो, फिर उसके बाद में कहो कि ये किताब इल्हामी किताब है, ये ज़ेबा नहीं देता, ये दुरुस्त बात नहीं हुई। और इतना ही नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ नुस्ख़ों में या मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर ये फेर बदल है, ऐसा नहीं, बल्कि आज अगर अंग्रेज़ी बाइबल जो मुख्तलिफ चर्चेस ने छापी हैं, उनमें से 4 बाइबल को अगर एक मिसाल बनाएं, जैसे ऑथराइज्ड वर्जन, किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन NIV, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, अमेरिकन बाइबल और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, अगर 4 को हम एक मिसाल के तौर पर लें और कुछ हवाले देखें कि इस बाइबल में क्या है और उस बाइबल में क्या है, तो आपको पता चलेगा कि ये अंग्रेज़ी बाइबल भी एक जैसी नहीं है। जाहिर है ये क्यों? क्योंकि नुस्ख़ों में फेर बदल है। ये नुस्खे उनके एक जैसे नहीं हैं, आइडेंटिकल नहीं हैं, हूबहू नहीं हैं। तो आज हम कुछ मिसालें देखेंगे इंशाअल्लाह कि अंग्रेज़ी बाइबल के अंदर भी अगर मिसाल के तौर पर इन 4 बाइबल्स को लें तो उसके अंदर क्या है, फेर बदल है। मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है और वो ये चार्ट ये है: ऑथराइज्ड वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन बाइबल। ऑथराइज्ड वर्जन मिसाल के तौर पर ये है किंग जेम्स वर्जन, पहली बाइबल ये। न्यू इंटरनेशनल बाइबल ये है NIV। अमेरिकन बाइबल ये है अमेरिकन बाइबल, और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन यानी यहोवा विटनेस की बाइबल ये है। अब एक वर्स अगर हम देखें कि एक जगह पर क्या है और दूसरी जगह पर क्या है। हुज़ाया एक किताब का नाम है, 11 नंबर के बाब और 12 नंबर के वर्स के अंदर है, ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन में। ये है ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन। इसको ऑथराइज्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि किंग जेम्स ने
इसको ऑथराइज किया है, इसलिए ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन। तो ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन के अंदर ओल्ड टेस्टमेंट की किताब होशाया 11 नंबर के बाब और 12 नंबर की वर्स में है, बट जूडा येट रूलेथ विद गॉड, के जूदा अभी भी हुकूमत कर रहा है खुदा के साथ, एंड इज फेथफुल विद द सेंट्स, और वो फेथफुल है, भरोसे वाला है, फेथफुल है सेंट्स लोग के साथ में। ये है ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में। लेकिन न्यू इंटरनेशनल वर्जन में कुछ और है। यहां पर है जूडा इज अनरूली अगेंस्ट गॉड, जूडा इज अनरूली अगेंस्ट गॉड, इवन अगेंस्ट द फेथफुल होली वन। जूडा जो है रूल नहीं करता खुदा के खिलाफ, बल्कि वो अगेंस्ट है ईमान वालों के साथ। यहां पर बिल्कुल उल्टा। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, ये अमेरिकन में ओनली बढ़ा दिया, जूडा इज ओनली, जूडा इज ओनली अनरूली अगेंस्ट गॉड, इवन अगेंस्ट द होली वन। और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन के अंदर जूडा इज येट रोमिंग विद गॉड एंड विद द मोस्ट होली वन ही इज ट्रस्टवर्दी। ये बिल्कुल चेंज ही हो गया कि जूडा अभी भी घूम रहा है। दूसरी जगह ऑथराइज्ड वर्जन के अंदर है कि अब तक रूल कर रहा है। न्यू इंटरनेशनल वर्जन में है NIV के अंदर कि अनरूली है, रूल नहीं कर रहा है। और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में है कि खुदा के साथ घूम रहा है, रोमिंग कर रहा है, घूम रहा है। ये बिल्कुल अलग सा हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी मिसाल मत्ता की 9 नंबर के बाब और 13 नंबर के वर्स में है, चैप्टर 9 वर्स नंबर 13 में क्या है, फॉर आई एम नॉट कम टू कॉल द राइचियस, मैं राइचियस लोगों को, नेकोकार लोगों को पुकारने नहीं आया हूं, मैं अच्छे लोगों को पुकारने नहीं आया हूं, बट सिनर्स टू रिपेंटेंस, बल्कि गुनहगार को रिपेंटेंस की तरफ, तौबा की तरफ। यह है पूरा जुमला ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन में। यह जुमला ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन में इसमें है कि मैं तुमको सिर्फ नेकोकार को पुकारने नहीं आया हूं, बल्कि गुनहगारों को तौबा की तरफ पुकारने आया हूं, इसमें है। लेकिन न्यू इंटरनेशनल वर्जन के अंदर फॉर आई हैव नॉट कम टू कॉल द राइचियस, कि मैं नेकोकार को पुकारने नहीं आया हूं, बट सिनर्स, बल्कि गुनहगार को पुकारने आया हूं, टू रिपेंटेंस, तौबा की तरफ। यह गायब है न्यू इंटरनेशनल वर्जन के अंदर, तौबा की तरफ गायब। उसी तरीके से अमेरिकन स्टैंडर्ड में गायब, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में भी गायब। तो एक में है, बाकी में नहीं है। दूसरी मिसाल मत्ता 18 नंबर के बाब और 11 नंबर की वर्स के अंदर ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन में है, फॉर द सन ऑफ मैन इज कम टू सेव दैट विच वॉज लॉस्ट, कि आदमी का बेटा आया है जो भटक गया है, जो गुम हो गया था, उसको बचाने आया है। यह है ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन में। किंग जेम्स वर्जन के अंदर तो है, लेकिन न्यू इंटरनेशनल वर्जन में फिर से वो वर्स गायब है ही नहीं, पूरा का पूरा। अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में पूरा का पूरा वर्स गायब है, नहीं है, बल्कि उसको फुटनोट में डाल दिया है, नीचे हाशिए के अंदर। और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में भी गायब है। जब गायब है तो क्या करेंगे, मतलब अगर ये 18 नंबर के बाब और 11 नंबर की वर्स है, तो 10 नंबर
की वर्स तो लिखेंगे, 11 नंबर तो गायब है, 11 नंबर को मिस कर देंगे, लाइन मार देंगे और 12 नंबर से शुरू करेंगे। तो एक बाइबल में वो पूरी वर्स है और दूसरी बाइबलों में से उसको निकाल बाहर फेंका, वो नहीं है। क्या नहीं है? फॉर द सन ऑफ मैन इज कम टू सेव दैट विच वॉज लॉस्ट। कि आदमी का बेटा सन ऑफ मैन कौन? ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ ये खिताब है। ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से 2 अलकाब बाइबल के अंदर मिलते हैं, सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड। कई मर्तबा ये हवाले मिलेंगे सन ऑफ मैन और कई मर्तबा ये हवाले मिलेंगे सन ऑफ गॉड। तो ये जो सन ऑफ मैन सिर्फ आया है जो भटक गए थे उनको बचाने के लिए, ये चीज़ जो दूसरी बाइबल में नहीं, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में नहीं है, NIV में नहीं है, अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में नहीं है, बल्कि उनमें से हटा दिया गया है। चौथी वर्स चैप्टर 19 वर्स नंबर 17, बहुत ही मशहूर और बहुत ही प्यारी वर्स। ये वर्स मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स नंबर 17 कई जगह पर बाइबल में है। क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास में एक अमीर आदमी आता है और पूछता है, गुड मास्टर, व्हाट गुड थिंग शैल आई डू टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। ये अच्छे मास्टर, मुझे क्या अच्छे काम करना चाहिए ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। तो ईसा अलैहिस्सलाम बहुत प्यारा जवाब देते हैं वहाँ पर, और ये ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में है। वाई कॉलस्ट दाउ मी गुड? तुम मुझे अच्छा क्यों कहते हो? अच्छा तो सिर्फ एक है, सेव वन एंड दैट इज गॉड। अच्छा तो सिर्फ एक है और वो है खुदा। ये जुमला ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन में है। लेकिन ये बहुत ही ऐसी बात है कि ईसाइयों को हजम नहीं हुआ कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से ये जुमला, ये जवाब इस सवाल के बाद आता है कि गुड मास्टर, व्हाट गुड थिंग शैल आई डू टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। अगर ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते, वाई कॉलेस्ट दाउ मी गुड, देयर इज नन गुड सेव वन। मुझे क्यों अच्छा कहते हो? कोई अच्छा नहीं है, सिर्फ एक ही अच्छा है और वो खुदा है। तो यहाँ पर एक तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं खुदा नहीं हूँ, मैं गुड नहीं हूँ, तो मैं गॉड कैसे हो सकता हूँ? ये जवाब ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से मिल रहा है। लेकिन ईसाई हजरात तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, तो ये कैसे हजम होने वाली बात है? तो इसलिए चेंज करना शुरू किया। और कैसे चेंज किया? देखिए न्यू इंटरनेशनल वर्जन में क्या है, किस तरीके से पूरा मतलब ही चेंज हो गया। न्यू इंटरनेशनल वर्जन में है, वाई डू यू आस्क मी अबाउट वॉट इज गुड? क्यों तुम पूछते हो मुझे अच्छाई के बारे में? पूरा का पूरा मतलब चेंज हो गया। वहां पर सवाल था, वाई कॉलेस्ट दाउ मी गुड? तुम मुझे क्यों अच्छा कहते हो और तुम मुझसे अच्छाई के बारे में क्यों पूछते हो? ये दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। पूरा चेंज हो गया। तो न्यू इंटरनेशनल वर्जन में पूरा चेंज कर दिया। अब ज्यादातर प्रोटेस्टेंट न्यू इंटरनेशनल वर्जन को फॉलो करते हैं। तो पूरा चेंज करके रख दिया। उसी तरीके से अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में भी उनका भी वैसे ही अकीदा है, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, तो उन्होंने भी वैसे ही किया। वाई आर यू आस्किंग मी अबाउट व्हाट इज गुड? क्यों तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या अच्छा है? ये थोड़ा सा और फर्क कर दिया। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन के अंदर वाई डू यू आस्क मी अबाउट व्हाट इज गुड, उसी तरीके से कि तुम मुझे अच्छाई के बारे में क्यों पूछते हो। तो वो जुमला जो ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में है, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला था कि तुम मुझे अच्छा क्यों कहते हो? अच्छा तो सिर्फ एक है और वो खुदा है। ये बिल्कुल चेंज करके रख दिए। तो एक बाइबल में कुछ है, दूसरी बाइबल्स में कुछ और है। मत्ता 25 नंबर के बाब और 13 नंबर की वर्स में है, यू नो नीदर द डे नॉट द आवर। तुम ना दिन जानते हो ना वो घंटा जानते हो। मतलब क़यामत के दिन के बारे में बात है। वेयर इन द सन ऑफ मैन कमिथ, कि कब वो आदमी का बेटा मतलब ईसा अलैहिस्सलाम फिर से दोबारा आएंगे। मतलब ये दूसरे कमिंग की बात है कि दूसरे पेशन गोई जब है उनके वापस आने की, तो कब आएंगे तुमको पता नहीं चलेगा। बहरहाल वेयर इन द सन ऑफ मैन कमिथ, कि वो आदमी का बेटा कब आएगा, ये जुमला पूरा का पूरा
न्यू इंटरनेशनल वर्जन से निकाल दिया गया है, बल्कि सिर्फ आधा हिस्सा रखा, यू डू नॉट नो द डे और द आवर। तुमको ना दिन मालूम ना वो घंटा मालूम, कब आदमी का बेटा आएगा ये है ही नहीं। तो न्यू इंटरनेशनल वर्जन में नहीं, अमेरिकन स्टैंडर्ड में नहीं और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में भी नहीं। तो एक बाइबल में है और दूसरी बाइबल्स में नहीं। मार्क चैप्टर 10 वर्स नंबर 24, 10 नंबर के बाब और 24 नंबर के वर्स के अंदर है, हाउ हार्ड इट इज फॉर देम दैट ट्रस्ट इन रिचेस। कितना मुश्किल है उनको जो अपने माल के ऊपर भरोसा करते हैं, टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, ताकि वो जन्नत में जाए। कितना मुश्किल है उन लोगों को जो अपने माल के ऊपर भरोसा करते हैं। जो अपने माल के ऊपर भरोसा करते हैं, न्यू इंटरनेशनल वर्जन से गायब, स्टैंडर्ड अमेरिकन बाइबल से गायब और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन से भी गायब, यहोवा विटनेस की बाइबल से भी गायब। तो एक बाइबल में है और दूसरी बाइबल्स में पूरा चेंज कर दिया। उसी तरीके से लूका की गॉस्पेल बाब नंबर 2 वर्स नंबर 33 के अंदर है, एंड जोसेफ एंड हिज मदर, और यूसुफ और उसकी माँ, यूसुफ और उसकी माँ। क्या चेंज कर दिया? यूसुफ की जगह चाइल्ड फादर, बच्चे का बाप। यूसुफ ये बाप का नाम वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर चेंज करके न्यू इंटरनेशनल वर्जन के अंदर बच्चे का बाप, यूसुफ की जगह बच्चे का बाप, यूसुफ वर्ड निकाल दिया। यूसुफ लफ्ज वहां से गायब न्यू इंटरनेशनल वर्जन में। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड में हिज फादर, यूसुफ की जगह पर उसका बाप, बच्चे का बाप न्यू इंटरनेशनल वर्जन में है, अमेरिकन में है उसका बाप, और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में है इट्स फादर। इट्स जो है प्रोनाउन हटा करके उसका बाप, अलग तरीके से, जैसे इनएनिमेट, उसका बाप। तो देख रहे हैं कि किंग जेम्स वर्जन में कुछ और है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में कुछ और है, अमेरिकन स्टैंडर्ड में कुछ और है, और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन यहोवा विटनेस की बाइबल में कुछ और है। लूक चैप्टर 4 वर्स नंबर 4, 4 नंबर के बाब और 4 नंबर के वर्स में है, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, कि सिर्फ आदमी जो है रोटी पर नहीं जीता, बट बाय एवरी वर्ड ऑफ गॉड। आदमी सिर्फ रोटी पर नहीं जीता, बल्कि हर वर्ड, हर शब्द जो अल्लाह का है उसके ऊपर जीता है। और ये जुमले के हर शब्द जो अल्लाह का है वो न्यू इंटरनेशनल से गायब, अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल से गायब और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन से गायब। सिर्फ उतना ही रखा कि आदमी सिर्फ रोटी पर नहीं जीता। किंग जेम्स वर्जन में है कि आदमी सिर्फ रोटी पर नहीं जीता, बल्कि खुदा के लफ्ज़ों पर भी जीता है। खुदा के लफ्ज़ों पर जीने का वो हिस्सा निकाल दिया, है ही नहीं। लूक चैप्टर 4 वर्स नंबर 8, गेट दी बिहाइंड मी सैटन। एक वाकया आता है और पीटर के साथ में कुछ बातचीत होती है, और उस बातचीत के दौरान ईसा अलैहिस्सलाम उनको झिड़कते हैं, गेट दी बिहाइंड मी सैटन, कि तू मेरे से पीछे हट जा ए शैतान। तो शैतान करके अपने हवारी को बोलते हैं कि पीछे हट जा मेरे से। न्यू इंटरनेशनल वर्जन के अंदर ये पूरा ओमिट कर दिया, है ही नहीं, वो वर्स ही गायब, एक पूरी वर्स गायब कर दी है। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड में भी ये वर्स है ही नहीं, खाली है, वर्स नंबर 8 खाली, लकीर है। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में भी लकीर है ही नहीं। जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 47, 5 नंबर के बाब और 47 नंबर के वर्स में है, ही दैट बिलीवेथ ऑन मी हैथ एवरलास्टिंग लाइफ। मुझ पर जो ईमान लाता है, मुझ पर हमेशा की जिंदगी मिलेगी। ये मुझ पर, इतना सा जुमला गायब कर दिया। कहाँ से? न्यू इंटरनेशनल वर्जन से और दूसरी बाइबल में से, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन से, अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल से निकाल दिया। मुझ पर, ऑन मी, बल्कि सिर्फ इतना रखा, ही हु बिलीव हैज एवरलास्टिंग लाइफ। जो ईमान लाता है वो लंबी जिंदगी पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। इस जुमले में और पिछले जुमले में कि
जो मुझ पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, वो नजात पाएगा, और जो ईमान लाता है वो नजात पाएगा। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जॉन चैप्टर 8 वर्स नंबर 9, यूहन्ना बाब नंबर 8 और 9 नंबर की वर्स में है, एंड व्हेन दे हर्ड इट बीइंग कन्विक्टेड बाय देयर ओन कॉन्शियस, कि जब उन्होंने सुना और वो मुजरिम हुए खुद के कॉन्शियस से, खुद के ज़मीर के हिसाब से, जब वो मुजरिम हुए खुद के ज़मीर के हिसाब से, ये जुमला न्यू इंटरनेशनल वर्जन से निकाल दिया गया और न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड में वेंट आउट की जगह पर टू गो आउट वन बाय वन, एक एक करके बाहर गए। ऑथराइज वर्जन में है वेंट आउट, सीधे बाहर चले गए, लेकिन अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में है कि एक एक करके बाहर गए। बाहर गए और एक एक करके बाहर गए, ये दोनों में फ़र्क है। और मज़े की बात सुनिए, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में तो सिरे से वो सी नहीं, गायब। जॉन यूहन्ना 8 नंबर के बाब 9 नंबर की वर्स न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में है ही नहीं। दूसरी वर्स लीजिए, यूहन्ना 9 नंबर के बाब और 4 नंबर के वर्स में है, आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम दैट सेंट मी, मुझे वो काम करना चाहिए जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है। ये वर्स किस तरीके से दूसरी जगहों पर बदल दिया गया है, हम अपनी बात को जारी नहीं रख पाएंगे। इंशाअल्लाह हम अगली निशिस्त में इसको पूरा करेंगे और वर्सेस की तरफ हम जाएंगे कि किस तरीके से दूसरे जगहों पर भी इसी तरीके से फेर बदल है कि एक बाइबल में कुछ है और दूसरी बाइबल में कुछ है। मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दाहमतनल कुरूब अग़रक़तनल उयूब फकफ़िना हम्मना या हबीबल क़ुलूब। दाहमतनल कुरूब अग़रक़तनल उयूब फकफ़िना हम्मना या हबीबल क़ुलूब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली नशिस्त में जैसे हमने देखा कि मुख्तलिफ़ इंग्लिश बाइबल्स, उनके अंदर क्या फेरबदल है। सिर्फ अंग्रेज़ी बाइबल्स को अगर मिसाल के तौर पर लें तो एक बाइबल में कुछ है और दूसरी बाइबल्स में कुछ है। और मिसाल के तौर पर हमने लिया था किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन। किंग जेम्स वर्जन आम प्रोटेस्टेंट बाइबल है, बहुत पहले से है, बहुत ही मकबूल हुई। लेकिन फिर उसके बाद में जब उसके ऊपर तहकीक हुई और कुछ लोग ऐसे निकले कि कहने लगे कि किंग जेम्स वर्जन में बहुत डिफेक्ट्स हैं, बल्कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन के प्रीफेस के अंदर तो यूँ जुमला आता है, येट किंग जेम्स वर्जन हैज़ ग्रेव डिफेक्ट्स। किंग जेम्स वर्जन में बहुत ही ज़बरदस्त गलतियाँ हैं, डिफेक्ट्स हैं। तब वो गलतियों को सुधारते हुए
न्यू इंटरनेशनल वर्जन ये प्रोटेस्टेंट में मकबूल है। न्यू इंटरनेशनल वर्जन ये प्रोटेस्टेंट्स में मकबूल है। फिर उसके बाद में अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, जाहिर है अमेरिका में ज़्यादा मकबूल। और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन ये यहोवा विटनेस की बाइबल है। यहोवा विटनेस वो लोग जो ये कहते हैं कि यहोवा खुदा का नाम है। प्रोटेस्टेंट्स और यहोवा विटनेस में बहुत ज़बरदस्त फ़र्क है। यहोवा विटनेस ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं। यहोवा विटनेस ये मानते हैं कि होली गोस्ट खुदा नहीं, पाक रूह खुदा नहीं, ट्रिनिटी में नहीं मानते। तो इस तरीके से अकीदे में इन दोनों में बहुत ज़बरदस्त फ़र्क है। दूसरे ईसाई तो यहोवा विटनेस को क्रिश्चियन ही नहीं समझते, लेकिन यहोवा विटनेस भी अपने आप को अच्छा क्रिश्चियन समझते हैं, दूसरों को कमतर समझते हैं। बहरहाल हमारी बात हो रही थी कि इन 4 किस्म की इंग्लिश तर्जुमे वाली बाइबल या इंग्लिश में जो बाइबल है, एक बाइबल में कुछ है, दूसरी बाइबल में कुछ है। हमने देखा कि जॉन, यूहन्ना बाब नंबर 8 और 9 नंबर के वर्स के अंदर वो जिक्र मिलता है कि उन लोगों ने सुना और सुनने के बाद में अपने ज़मीर में झांका और फिर वो लोग चले गए। ये कौन सा वाक़या है? अगर आपको याद होगा तो ये वाक़या वो है जिसका हमने जिक्र किया था कि एक बदकार ज़िनाकार औरत को ईसा अलैहिस्सलाम के पास में लाया जाता है और कहा जाता है कि ए मास्टर, इन्होंने ज़िना किया है, क्या सज़ा होनी चाहिए? और फिर वो वाक़या यूँ होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, तुम में से जिसने गुनाह किया है या तुम में से जिसने गुनाह नहीं किया है वो सबसे पहला पत्थर मारे। इतना कहना था कि एक एक लोग अपने ज़मीर में झांकते हैं, अपने आप को झांकते हैं और एक एक करके चले जाते हैं। ये बात हमने पहले जिक्र किया कि रिलायबल मैन्युस्क्रिप्ट्स, कोडेक्स सिनेटिकस, कोडेक्स वेटिकनस उसमें नहीं है, और दूसरी बाद के जो लिखे गए नुस्खे हैं उसके अंदर है। अब जाहिर है कि जो लोग इसको मानते हैं और इस चीज़ को अकीदा रखते हैं और मोतबर को मोतबर ना मानते हुए बाद के नुस्खों को अहमियत देते हैं, उसको उन्होंने रखा। और ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में वो बात है कि उन लोगों ने जब सुना तो अपने ज़मीर को देखा, टटोला और फिर चले गए। ये जो वाक़या यूहन्ना 7 नंबर के बाब और 53 नंबर के वर्स से लेकर के 8 नंबर के बाब और 11 नंबर के वर्स तक है, जो मैन्युस्क्रिप्ट का हमने जिक्र किया कि रिलायबल मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है, बाद के लोगों ने उसको लिखा है और बाद की मैन्युस्क्रिप्ट में है। तो कुछ बाइबल के लोगों ने उनको माना, भले ही वो बाद के मैन्युस्क्रिप्ट में लिखे गए हों, लेकिन कुछ बाइबल के लोगों ने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट के पुराने नुस्खों को ज़्यादा अहमियत दी और उस चीज़ को वहाँ से निकाल दिया। तो ये बात यूहन्ना की 8 नंबर का बाब और 9 नंबर की वर्स इसी खित्ते में आता है, 7:53 से लेकर के 8:11 तक। उसके अंदर ये जो जुमला पाया जाता है कि उन लोगों ने अपने ज़मीर में झांका, उन लोगों ने अपने ज़मीर में झांका, ये बात न्यू इंटरनेशनल वर्जन से गायब, बल्कि उसको चेंज करके इतना लिखा, दोज़ हू हर्ड बिगैन टू गो अवे। जिन लोगों ने सुना वो लोग वहाँ से चले गए। जिन लोगों ने सुना उन्होंने अपने ज़मीर में झांका फिर चले गए, ऐसा नहीं, बल्कि जिन लोगों ने सुना वो लोग चले गए, अपने ज़मीर में झांका। ये न्यू इंटरनेशनल वर्जन में नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि पूरा का पूरा हिस्सा गायब कर दें, क्योंकि ये कोडेक्स सिनेटिकस में नहीं है, कोडेक्स वेटिकनस में नहीं है, लेकिन इतना ही हिस्सा गायब किया कि अपने ज़मीर में उन लोगों ने झांका, इतना ही हिस्सा गायब किया। अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल ने भी वैसे ही किया, पूरा का पूरा नहीं उड़ाया, बल्कि इतना ही गायब किया कि अपने ज़मीर में उन लोगों ने झांका। ना मालूम इसमें क्या पेचीदगी, क्या
मायूब की बात थी कि उन लोगों ने अपने ज़मीर में झांका, इतने एतराफ़ करने की चीज़ थी, इसको निकाल दिया। लेकिन जेहोवा विटनेस की बाइबल तो उसमें से निकाल ही दिया गया। जेहोवा विटनेस की बाइबल, जिनको दूसरे क्रिश्चियन ही नहीं समझते, उन्होंने अपनी बाइबल में से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि कोडेक्स सिनेटिकस में नहीं है, कोडेक्स वेटिकनस में नहीं है। तो जब रिलायबल और सबसे पुरानी नुस्खों में नहीं है तो उन्होंने निकाल दिया। तो नतीजा क्या हुआ कि कुछ बाइबल में है और कुछ बाइबल में नहीं है, कुछ बाइबल में है और कुछ बाइबल में चेंजेस है। तो कुछ में चेंजेस करके रखा हुआ है, अपने ज़मीर में झांका, वो हिस्सा निकाल दिया, और एक बाइबल में तो पूरा हिस्सा ही निकाल दिया। यूहन्ना 9 नंबर के बाब और 4 नंबर के वर्स, उसके अंदर है, आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम दैट सेंट मी। मुझे वो काम करना ही है जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है। ये जुमला है, मुझे वो काम करना ही है जिस काम के लिए मुझे भेजा गया। ये ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन में है, किंग जेम्स वर्जन के अंदर ये मौजूद है। लेकिन देखिए कि दूसरी बाइबल में कैसे चेंज आ गए, उन्होंने कैसे चेंज कर दिया। मुझे जो काम करने के लिए भेजा गया वो करना है, मुझे को उन्होंने वी मस्ट, हम सब को वो काम करना है जो काम के लिए भेजा गया है। वी मस्ट डू द वर्क ऑफ हिम हु सेंट मी। बड़ा अजीब सेंटेंस बना, इंग्लिश वाइज ही गलत हो गया। वी मस्ट डू द वर्क ऑफ हिम हु सेंट मी। चेंज किया तो कम से कम चेंज करते वक्त इंग्लिश तो दुरुस्त करते कि हमको वो सब काम करना चाहिए जिस काम के लिए मुझे भेजा गया। जब हमको करना चाहिए तो मुझे कैसे आएगा, बल्कि अब आना चाहिए, हमको भेजा गया। तो चेंज तो करते हो लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ही गायब कर देते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में गलती करते हो। वी मस्ट डू द वर्क ऑफ हिम हु सेंट मी। दूसरी तरफ वापस न्यू स्टैंडर्ड बाइबल में वैसे ही वी मस्ट, हम सबको, मुझको के बजाय हम सबको वही काम करना है जिसके लिए मुझे भेजा गया है। उसी तरीके से न्यू वन ट्रांसलेशन में भी वही बात है कि हम सबको। तो मालूम यह हुआ कि एक जगह पर मुझको है और दूसरी जगह पर हम सबको है। एक और हवाला लें, जॉन चैप्टर 10 वर्स नंबर 30, बहुत मशहूर वर्स, आई एंड माई फादर आर वन। और ये वर्स ईसाई हजरात हवाला के तौर पर देते हैं कि यहां पर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं खुदा हूं, आई एंड माई फादर आर वन। लेकिन हकीकत ये है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। हम इंशाल्लाह फिर कभी इस बात पर बहस करेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ चेंज बताएंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं। एक जगह पर चेंज है, यहां पर माय फादर है तो माय पूरा गायब ही कर दिया, आई एंड द फादर आर वन। मैं और बाप एक है, माय मेरा बाप निकाल दिए। उसी तरीके से न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड में मेरा बाप निकाल दिए, उसी तरीके से न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में मेरा बाप निकाल दिए। इस तरीके से ये चेंजेस करते हैं कि जॉन यूहन्ना 10 नंबर के बाब और 30 नंबर के वर्स के अंदर, जो बहुत मशहूर वर्स है, और ईसाई हजरात इसी वर्स को कोट करते हैं, हवाला देते हैं, जिसके ज़रिए से वो ये साबित करना चाहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर दावा कर रहे हैं मैं और मेरा बाप एक है, कि मैं खुदा हूँ। तो इस तरीके से ईसाई हजरात ये वर्स कोट करते हैं। लेकिन हमने देखा कि दूसरी बाइबल में चेंज कर दिए हैं। ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन में मैं और मेरा बाप एक है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में मैं और बाप एक है, मेरा बाप गायब। अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में मैं और बाप एक है, मेरा बाप गायब। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में मैं और बाप एक है, मेरा बाप वहाँ पर भी गायब। तो इस तरीके से ये चेंजेस दूसरी बाइबल में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बाइबल में हेर फेर है। दूसरा हवाला देखते हैं, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स नंबर 30, 2 नंबर के बाब और 30 नंबर के वर्स में। ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन के अंदर है और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंजेस है। दैट ऑफ द फ्रूट ऑफ हिज लॉइन्स अकॉर्डिंग टू द फ्लैश ही वुड रेज अप क्राइस्ट टू सिट ऑन हिज थ्रोन। इसका मतलब है कि उसके पुष्ट से जो
इंसानियत या इंसान निकले हैं उसके हिसाब से खुदा जो है उसको क्राइस्ट के थ्रोन के ऊपर बिठाएगा। ही वुड रेज अप क्राइस्ट टू सिट ऑन हिज थ्रोन। खुदा जो है क्राइस्ट को, ईसा अलैहिस्सलाम को ऊंचा करेगा और उसकी थ्रोन पर बिठाएगा। ये पूरा जुमला इस तरीके से है। लेकिन न्यू इंटरनेशनल वर्जन में देखिए क्या है, ही वुड प्लेस वन ऑफ हिज डिफेंडेंट्स ऑन हिज थ्रोन। पूरा जुमला ही चेंज हो गया। ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में है कि उसकी पुश्त से, उसके हिसाब से जो उनकी नस्ल निकलेगी, उसके हिसाब से क्राइस्ट को ऊंचा किया जाएगा, ऊंचा करके थ्रोन के ऊपर बिठाया जाएगा। ये पूरी बात है ही नहीं, बल्कि न्यू इंटरनेशनल वर्जन में है ही वुड प्लेस वन ऑफ हिज डिफेंडेंट्स ऑन हिज थ्रोन। वो उनके औलादों में से एक को थ्रोन पर बिठाएगा, गद्दी पर बिठाएगा। पूरा जुमला ही चेंज हो गया। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड में टू सीट वन ऑफ हिज डिफेंडेंट्स अपॉन हिज थ्रोन, ताकि बिठाए उनके नस्लों में से एक शख्स को गद्दी पर। क्राइस्ट वर्ड गायब, उनके पुश्त में से जो नस्ल निकले वो गायब। उस तरीके से पूरा चेंज ही हो गया। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में सिमिलर उसी तरीके से ही वुड सीट वन फ्रॉम द फ्रूटेज ऑफ हिज लॉइन्स अपॉन हिज थ्रोन। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से चारों बाइबल में मुख्तलिफ बात है। दूसरा एक और अच्छा दिलचस्प हवाला एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 37, 8 नंबर के बाब और 37 नंबर के वर्स में है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, इफ दाउ बिलीवेस्ट विथ ऑल दाइन हार्ट, अगर तुम अपने पूरे पूरे दिल के साथ में यकीन लाते हो, दाउ मेस्ट, जैसा कि तुम चाहते हो, एंड ही आंसर्ड एंड सेड, और उन्होंने जवाब दिया और कहा, आई बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, और मैं मानता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। खुदा का बेटा, ये अकीदा ईसाइयों के नज़दीक अजीब तर है कि ईसा अलैहिस्सलाम को वो खुदा का बेटा कहते हैं। खुदा का बेटा कहने से ईसाई हजरात कुछ और अकीदा वहाँ से अखज़ करते हैं। खुदा का बेटा कहने से वो ये मुराद लेते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, क्योंकि अगर आदमी का बेटा आदमी तो खुदा का बेटा भी खुदा। और ये अकीदा वो लोग अजीब तर लॉजिक से अपने बना बैठे हैं और ये अकीदा वो मानते हैं। जबकि खुदा का बेटा, ये फ्रेज बहुत ही आम फ्रेज है बाइबल के अंदर। खुदा का बेटा सन ऑफ गॉड, लूक चैप्टर 3 वर्स 38 के अंदर है, एडम सन ऑफ गॉड, आदम खुदा का बेटा है। जेनेसिस पैदाइश 6 नंबर के बाब 2 और 3 नंबर की वर्स में है कि सन्स ऑफ गॉड केम टू डॉटर्स ऑफ मैन, खुदा के बेटे आदमियों की बेटियों के पास में आए। खुदा के बेटे प्लूरल में है, जमा में है। साम्स चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 7 में है, 2 नंबर के बाब और 7 नंबर के वर्स में है कि डेविड टुडे आई हैव बिगॉटन दी, दाऊद तुम्हें मैं आज जनता हूं, तुम मेरे बेटे हो। तो खुदा के बेटा इस तरीके से बाइबल के अंदर बहुत जगह है, बल्कि रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 14, 8 नंबर के बाब और 14 नंबर की वर्स में है, एज मैनी एज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर सन्स ऑफ गॉड। जो कोई भी पाक रूह से सन ऑफ गॉड है, मतलब कोई भी टॉम डिक एंड हैरी सन ऑफ गॉड हो सकते हैं। तो इस तरीके से सन ऑफ गॉड का जुमला है कि जो कोई भी अच्छा है वो सन ऑफ गॉड हो सकता है। लेकिन ये जुमला सन ऑफ गॉड का बाइबल में चेंज ही होकर रह गया। ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में है, लेकिन न्यू इंटरनेशनल वर्जन में पूरा का पूरा वर्स उड़ा दिया, है ही नहीं। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 37 न्यू इंटरनेशनल वर्जन में नहीं है, पूरा गायब। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड में है तो जरूर, लेकिन बाइबल के टेक्स्ट में नहीं है, बल्कि नीचे जो फुट नोट हाशिए होते हैं उसके अंदर लिखा हुआ है। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन जेहोवाज विटनेस की बाइबल, उसके अंदर भी सिरे से नहीं है, पूरा उड़ा दिया। मतलब क्या कि सन ऑफ गॉड ये जुमला उनके नज़दीक मुनासिब नहीं, और उन्होंने गालिबन मैन्युस्क्रिप्ट के हिसाब से
नुस्खों के हिसाब से नहीं रखा, उड़ा दिया। तो नतीजतन क्या है कि एक बाइबल में है, दूसरी बाइबल में नहीं। और एक हवाला इसी तरीके से एक्ट्स चैप्टर 23 वर्स नंबर 9, 23 नंबर के बाब और 9 नंबर के वर्स में है, लेट अस नॉट फाइट अगेंस्ट गॉड, हमको खुदा के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। ये जुमला एक्ट्स चैप्टर 23 23 नंबर के बाब और 9 नंबर के वर्स में है। लेकिन NIV न्यू इंटरनेशनल वर्जन उसमें से गायब, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड अमेरिकन बाइबल में उसमें से भी गायब, और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन उसमें से भी गायब। पूरा का पूरा सपाचट खत्म, एक बाइबल में है, दूसरे बाइबल में बिल्कुल है ही नहीं। उसी तरीके से रोमन्स चैप्टर 13 वर्स नंबर 9 में, दाउ शैल नॉट बेयर फॉल्स विटनेस, तुमको झूठी गवाही नहीं देनी है, तुमको झूठी गवाही नहीं देनी है। कहां पर है? रोमन्स, ये न्यू टेस्टमेंट की किताब 13 नंबर के बाब और 9 नंबर की वर्स है। लेकिन न्यू इंटरनेशनल वर्जन में ओमिट कर दिया, खत्म, नहीं है वो। अमेरिकन स्टैंडर्ड में खत्म कर दिया, अमेरिकन बाइबल में नहीं है। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में भी खत्म कर दिया, उसमें से भी नहीं है। तो एक बाइबल में है, दूसरे बाइबल में नहीं है। ये एक सानियत है, ये यूनिफॉर्मिटी है, ये बिल्कुल नहीं, ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मतलब एक ग्रो, एक तबका जो ईसाई किंग जेम्स वर्जन को अपनाता है, दूसरे उसको नहीं अपनाते। उसी तरीके से कोलोसियंस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 14, ये भी न्यू टेस्टमेंट की किताब है। यहां पर ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में है, इन whom we have redemption through his blood even the forgiveness of sin, के उसके अंदर हमारी नजात है, उसके खून के जरिए से, the forgiveness of sin, हमारे गुनाहों की नजात के लिए, उसकी माफ़ी के लिए, उसके खून के जरिए से। ये किंग जेम्स वर्जन में तो है, लेकिन उसके खून के जरिए से न्यू इंटरनेशनल वर्जन में नहीं, अमेरिकन बाइबल में नहीं, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में नहीं। और एक हवाला लीजिए, 1 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, ये भी न्यू टेस्टमेंट की किताब है। ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में या किंग जेम्स वर्जन में है, गॉड वॉज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश, गॉड जो है वो इंसान की शक्ल में आया, मैनिफेस्ट इन द फ्लैश गॉड। ये बहुत बड़ा जुमला हुआ, अकीदे के खिलाफ या अकीदे के हिसाब से तो बहुत ही घिनौना और बहुत ही खराब। इस खराबी को कितना ठंडा कर दिया है न्यू इंटरनेशनल वर्जन ने। न्यू इंटरनेशनल बाइबल कहती है, ही अपीयर्ड इन ए बॉडी, ही अपीयर्ड इन ए बॉडी, गॉड की जगह सीधे ही, वो इंसान की शक्ल में आया या इंसान की शक्ल में था। इस तरीके से न्यू इंटरनेशनल वर्जन में भी वैसे ही और अमेरिकन बाइबल में भी वैसे ही। 1 टिमोथी चैप्टर 6 वर्स नंबर 5 में है किंग जेम्स वर्जन में, perverse disputing of men of corrupt minds and destitute of truth, supposing that gain is goodness, from such withdraw thyself। मतलब एक चीज बैन की जा रही है और कहा जा रहा है कि तुम इससे बचो, तुम इससे बचो। ये जुमला ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में है, लेकिन न्यू इंटरनेशनल वर्जन में नहीं, अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में नहीं और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में भी नहीं। एक और हवाला ले लेते, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स नंबर 22, यू हैव प्यूरिफाइड योर सोल्स इन ओबेइंग द ट्रूथ थ्रू द स्पिरिट, तुमने अपने सोल को, रूह को, नफ्स को प्यूरिफाई कर लिया है सच्चाई को अपनाने में, थ्रू द स्पिरिट, पाक रूह के जरिए, पाक रूह के जरिए। ये ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में तो है, लेकिन न्यू इंटरनेशनल वर्जन में नहीं, NIV में नहीं और अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में भी नहीं और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में भी नहीं। तो एक जगह पर है, दूसरी जगह पर नहीं। इस तरीके से अंग्रेजी बाइबल में ही हम टटोले तो उसके अंदर कितना ज़बरदस्त फेरबदल है। तो सोचिए तो सही कि बाइबल यूनिफॉर्म है क्या? मैन्युस्क्रिप्ट्स, नुस्खे ये यूनिफॉर्म है, वो एक जैसे हैं, हूबहू है। सारी की सारी बाइबल जो इनके पास में वो एक दूसरे से आइडेंटिकल है, हूबहू है। ये आइडेंटिकल नहीं, ये हूबहू नहीं। तो वो कलाम जो महफूज नहीं है, जो प्रिजर्व नहीं है, उसको आप
अल्लाह की जानिब से कैसे कह सकते हैं? उसको आप खुदा का वर्ड कैसे कह सकते हैं? जब वो चीज़ महफूज ही नहीं है तो वो निजात का ज़रिया कैसे बने? ये बात सोचने की है, लेकिन हम अपनी बात को अगली निशिस्त में जारी रखेंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दाहमतनल कुरूब अग़रक़तनल उयूब फकफ़िना हम्मना या हबीबल क़ुलूब।